हेलो माय डियर स्टूडेंट, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल एस आर जे मैथमेटिक्स पर। और मेरे साथ सभी प्यारे विद्यार्थियों को सीताराम, जय सिया राम। तो दोस्तों, सवाल आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पर कि आकृति 6.17 में पी ओ क्यू रेखा है। किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है। किरणों ओ पी और ओ आर के बीच में एक ओएस अन्य किरण है। सिद्ध कीजिए कि एंगल आर ओ एस बराबर 1/2 कोष्टक एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ठीक है, सवाल आपको मिल चुका है दोस्तों। सवाल को बहुत ही इजी और आसान तरीके से हम सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को स्किप ना करें और क्लास को एक बार पूरा अच्छे से जरूर देखें। ठीक है, और फिर अगर क्लास अच्छी लगती है तो हमारे इस चैनल के लिंक को और इस क्लास को शेयर जरूर कर देवे। ठीक है, सवाल की बात करें दोस्तों, क्लास 9 का सवाल है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो देखना ध्यान से। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सिद्ध करने वाले सवालों में आपको क्या लिखना पड़ेगा, दिया गया लिखना पड़ेगा। दिया गया क्या है वो भी मैं आपको बता दूं, कैसे लिखते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। ध्यान से देखना भाई, यहां पर लिखेंगे दिया गया। दिया गया कब लिखते हैं, जब सिद्ध कीजिए आ जाता है या फिर दर्शाइए आ जाता है तो फिर हम क्या लिखते हैं, दिया गया यहां पर लिखते हैं। तो दिया गया में क्या होगा, पी ओ क्यू एक रेखा दी गई है। ठीक है, एक आकृति दी गई, ऐसे लिख देवे, एक आकृति दी गई है जिसमें पी ओ क्यू एक रेखा है। क्लियर मामला? ठीक है भाई, एक आकृति दी गई है जिसमें पी ओ क्यू एक रेखा है। इतना सा काफी है, ज्यादा लंबा लिखोगे तो भी फिर, चलो ये भी लिख देते हैं। इसका नाम देखो, यहां से ये, फिर ये एंगल आर ओ क्यू, एंगल आर ओ क्यू ऐसे लिखते हैं। एंगल आर ओ क्यू बराबर कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। कोई दिक्कत नहीं है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया गया हो गया, अब आता है सिद्ध करना। सिद्ध हमें क्या करना है, तो सिद्ध हमें यह करना है, तो यहां पर लिख देते हैं एंगल आर ओ एस बराबर 1/2 कोष्टक एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ये लिख दिया। ध्यान रखना भाई, ये सिद्ध करना और दिया गया ये लिखते हो, इसके भी आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगर 4 नंबर का प्रश्न है तो 2 नंबर यहां से मिलेगा। कैसे, आकृति बनाओ और दिया गया लिखो और सिद्ध करना लिखो और सत्यापन लिखो और छोटा मोटा 1-2 लाइन लिखो, तो आपको 2 नंबर तो मिल ही जाएगा, अगर सिद्ध करना नहीं आ रहा लास्ट में तो भी। ठीक है, सिद्ध करना लिख दिया। अब आता ऑप्शन सत्यापन। सत्यापन में क्या लिखते हैं माय डियर स्टूडेंट, सत्यापन के अंदर जो आंसर हमें लाना है प्रश्न का, वो आंसर इसके अंदर आएगा। बहुत ही आसान तरीके से लाने वाले हैं, 2 फॉर्मूले लगाएंगे, मामला खत्म। देखना ध्यान से, सबसे पहले अपन बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं एंगल आर ओ एस की बात हो रही है यहां पर, आर ओ एस। देखना ये वाला कौन लेते हैं अपन, ध्यान से देखना क्यों ले रहे हैं, ये तो थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा भाई, क्यों ले रहे हैं जो। ठीक है, एंगल घुमाकर लिखूं मैं, एंगल क्यू ओ एस, ऐसे लिखूंगा, एंगल क्यू ओ एस। ठीक है भाई, तो यहां पर लिखा मैंने एंगल क्यू ओ एस बराबर। अब एंगल क्यू ओ एस जो है वो कितने भागों से मिलकर बना हुआ है उसकी बात करते हैं। एंगल क्यू ओ एस देखना, ये क्यू ओ एस हमने लिया, ये वाला कोण, ये कितने भागों से मिलकर बना हुआ है, 2 भागों से। इसका नाम क्या होगा, एंगल आर ओ क्यू। इसका नाम क्या लिखेंगे, एंगल आर ओ क्यू लिख सकते हैं भाई। ठीक है, तो ये लिखा है एंगल आर ओ क्यू प्लस, इसका नाम क्या है, एंगल आर ओ एस, एंगल आर ओ एस। आ गया भाई समझ में, पूरा कोण लिया हमने क्यू ओ एस, ये 2 भागों से मिलकर बना हुआ, तो इसका नाम तो आर ओ क्यू और इसका नाम आर ओ एस, प्लस दोनों को प्लस में जोड़ेंगे तो वापस पूरा कोण आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, एंगल क्यू ओ एस को तो रहने देते हैं बराबर, आर ओ क्यू ध्यान से देखो कितने डिग्री का है सवाल में, 90 डिग्री का है, प्लस एंगल आर ओ एस को इधर रहने दो। फिर हम बात करें कि सर मान किसका निकालना है, आर ओ एस का निकालना है, तो आर ओ एस को एक साइड में ले लो, यानी कि 90 को इधर भेज दो। एंगल क्यू ओ एस बराबर, सॉरी
प्लस का 90 इधर आएगा तो माइनस का 90 डिग्री हो जाएगा, तो बराबर में क्या बचेगा, एंगल आर ओ एस बचेगा या नहीं बचेगा भाई, बच जाएगा, तो ये बच गया। अब पूरी इक्वेशन को उल्टी कर दो, तो एंगल आर ओ एस इधर रहने दो और एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री इधर लिख दो। ये क्या हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। आ गया समझ में, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। पूरी को अपन ने क्या कर दिया, उल्टी कर दी, तो ये आर ओ एस का मान है क्या, फिलहाल अभी आंसर नहीं आया ना, एक और सॉल्व करेंगे अपन, देखना। अब अपन बात करते हैं इधर वाले कोण की, एंगल पी ओ आर की बात करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना। एंगल पी ओ आर बराबर, मुझे ये बताओ, यहां पर ये देखो ये लाइन दे रखी है, इधर 90 डिग्री है, तो इस लाइन के इधर पूरा ये भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा या नहीं होगा भाई, होगा। इधर 90 है तो इस लाइन के इधर पूरी ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का, यानी एंगल पी ओ आर जो है इसका मान भी कितने डिग्री का आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब देखना पी ओ आर जो है यह कितने भागों से मिलकर बना हुआ है, पी ओ आर, एक तो देखो पी ओ एस इससे मिलकर बना हुआ है, और दूसरा आर ओ एस इससे मिलकर बना हुआ है, यानी पी ओ एस प्लस आर ओ एस, ऐसे लिखेंगे। तो देखना इसकी जगह लिख देंगे एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, और बराबर में क्या लिख देंगे, 90 डिग्री चल रहा है। आया समझ में। हमें फिर भी आर ओ एस का आंसर चाहिए, तो इधर भी किसका मान निकालेंगे, आर ओ एस का मान निकालेंगे भाई, ये निकाल लेंगे आर ओ एस का, ध्यान से देखना। आर ओ एस का मान निकालना तो पी ओ एस को उधर भेज देवे, तो एंगल आर ओ एस बराबर में पहले क्या था 90 डिग्री, फिर पी ओ एस उधर चला जाएगा, तो किस में आ जाएगा भाई, ये माइनस में आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 दे दो। अब समीकरण 1 और 2 बनाए ना, इन दोनों को जोड़ देते हैं, कैसे देखना, आरओएस और आरओएस जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 2 आरओएस, और फिर इंटू वाला 2 कहां चला जाएगा, बटेवा में। तो आंसर मिल रहा नहीं मिल रहा भाई, मिल रहा है। ऐसा थोड़ा याद रखने का तरीका है, बाकी आपको सोल्व तो करना ही पड़ेगा। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो इधर आर ओ एस है और इधर भी क्या है आर ओ एस, तो एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस बराबर, बराबर में इधर क्या है एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री, प्लस इधर क्या है 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस। देखो माइनस के 90 से प्लस का 90 कट गया, एंगल आर ओ एस और आर ओ एस कितने हो जाएंगे, 2 एंगल आर ओ एस हो जाएगा भाई, बराबर में क्या बचेगा एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ये बच गया। कोई दिक्कत है इसके अंदर, नहीं है। अब इंटू वाले 2 को कहां भेज देते हैं, बटेगा में, तो एंगल आर ओ एस बराबर इंटू वाला 2 जाएगा बटेगा में, ध्यान से देखना क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, तो पहले ये तो पहले ही था, तो इसको बंद कर देते हैं कोष्टक में, और 2 कहां चला जाएगा, बटेगा में, कुछ नहीं है, तो यहां पर ऊपर क्या मान लेते हैं 1, तो ये अपना आंसर क्या हो गया भाई, आ गया। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर, नहीं है। तो सवाल के अंदर कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आ गया भाई ये समझ में। अब बात करते हैं अगले नए सवाल की। फिलहाल तो क्या है दोस्तों कि अपना एग्जाम आने वाला है, इसलिए हम केवल इंपॉर्टेंट प्रश्न ही यहां पर सोल्व कर रहे हैं। बाकी अब जब भी अपना नया सेशन स्टार्ट होगा अपने क्लास 9th का या फिर 10th का, तो वहां पर इस सेशन उस नए सेशन में जो है आपको पूरा चैप्टर्स जो है अपनी मैथमेटिक्स के पूरे चैप्टर्स आपने आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे और वेट करें अगले नए सेशन का, क्योंकि जैसे ही आप 10th में आएंगे और अपने नई बुक्स मिल जाएगी आपको और नया सेशन जो स्टार्ट हो जाएगा, तो वहां पर हम जो क्या करेंगे नए सेशन में आपको स्टार्टिंग फर्स्ट वाले चैप्टर से लेकर लास्ट तक उदाहरण सहित आपको सारे सवाल सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, और 100% आपको जरूर सारे समझने को मिलेंगे और समझ में भी आएंगे आपको। ठीक है दोस्तों, तो इधर उधर ना भागे और हमारे इस चैनल एसआर मैथमेटिक्स से जुड़े रहे, और क्लास को शेयर कर देवे और चैनल के लिंक को भी शेयर कर देवे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देवे दोस्तों। अगला जो सवाल है दूसरा, वो ये दे रखा है, प्रमेय है माय डियर स्टूडेंट, प्रमेय है ये कि समद्वि बाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि समद्वि बाहु
त्रिभुज की समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये हमने यहां पर लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये प्रमेय है, इसको हमें प्रूफ करना, कैसे करना है, क्या करना, देखना ध्यान से आप। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं चित्र कैसे बनेगा, फिर सिद्ध करना दिया गया क्यों आएगा और क्यों नहीं आएगा, और क्या आएगा क्या नहीं आएगा, इसकी बात में करेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज का नाम आते ही हम क्या बनाएंगे, चित्र बनाएंगे ऐसे। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो, दो भुजाएं बराबर हो। तो ये लीजिए, एक भुजा और ये भुजा आपस में बराबर मान लेते हैं हम। ठीक है भाई, दो भुजाएं बराबर हैं, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। तो हमें प्रूफ करना है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी ये एंगल x मान लेते हैं और यहां पर y मान लेते हैं। एंगल x को हमें y के बराबर प्रूफ करना है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये हमें सिद्ध करना है। अगर भुजाएं बराबर हैं तो उसके सम्मुख कोण आपस में बराबर होंगे, ये प्रूफ करना है। तो देखना ध्यान से, सिद्ध कीजिए का नाम आते ही हम लिखेंगे यहां पर दिया गया, और दिया गया में क्या लिखेंगे, तो ध्यान से देखना, एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है जिसमें ए बी बराबर क्या है, ए सी है। ए बी बराबर यानी ए बी वाली भुजा किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। फिर अगला ऑप्शन आता है सिद्ध करना है, यानी कि क्या हमें सिद्ध करना है। तो बताया आपको भी मैंने कि सम्मुख भुजाओं के कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण यानी कि x को किसके बराबर प्रूफ करना है, y के बराबर। तो यहां पर लिख देते हैं एंगल x बराबर एंगल y। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको दिमाग रखना है, यहां पर हम कर लेते हैं यहां पर रचना। रचना क्यों करते हैं, देखना, रचना करेंगे कि हम यहां पर कोण ए का समद्विभाजक खींचेंगे, फिर कितने त्रिभुज बन जाएंगे इसके अंदर, दो त्रिभुज बन जाएंगे। दोनों त्रिभुजों को हम क्या कर देंगे, सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे, और सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो फिर अपना आंसर आ जाएगा। तो सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए हम इसको क्या कर रहे हैं, समद्विभाजक खींच रहे हैं। तो यहां पर लिखता हूं मैं, रचना में क्या करेंगे, कोण ए का समद्विभाजक, कोण ए का समद्विभाजक खींचते हैं, कोण ए का समद्विभाजक खींचते हैं। ये इसकी क्या हो गई, रचना हो गई। अब रचना के बाद में अपना जो आंसर आएगा सत्यापन, यानी हमें जो प्रूफ करना है ना वो किसके अंदर आएगा, अब सत्यापन के अंदर आ जाएगा। तो अभी प्रूफ कर देंगे हम। सबसे पहले तो दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे, और सर्वांगसम सिद्ध करने के बाद अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे ना, तो सर्वांगसम सिद्ध करने के बाद सर्वांगसम त्रिभुज संगत कोण बराबर होते हैं, हम लिख सकते हैं। तो दोनों को सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए पहले डिसाइड करेंगे कि कौन कौन से त्रिभुज हम ले रहे हैं, ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना। तो कौन कौन से त्रिभुज ले रहे हैं, एक तो त्रिभुज ए बी, और यहां पर कुछ भी नाम दे देते हैं डी। त्रिभुज ले रहे ए बी डी, ये वाला त्रिभुज, एक ले रहे ए सी डी, ये वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज ले रहे हैं। तो यहां पर लिख दूं मैं त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए सी डी से। ध्यान से देखना, समझने के लिए मैं दोनों त्रिभुजों को बना दूं अलग, इधर ए इधर डी, इधर भी ए इधर डी, और इधर सी इधर बी। यहां पर मान लेते हैं एंगल W और इधर मान लेते हैं एंगल Z, ये वाली इसके बराबर है। और ध्यान से देखना, ये वाली भी इसके बराबर है, दो निशान कर देते हैं, दो दो के बराबर है, सिंगल सिंगल के बराबर। देखना आप कैसे, जो सबसे पहले तो मैं लिखूंगा AB बराबर AC, AB बराबर AC। कारण क्या होगा, दिया गया। कैसे दिया गया है, तो सवाल में दिया गया है कि त्रिभुज कौन सा है, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। एंगल W बराबर एंगल Z, कारण कहां से बराबर हुआ, रचना से। रचना से कैसे माय डियर स्टूडेंट, तो रचना से ऐसे कि हमने कोण ए का समद्विभाजक खींचा, और समद्विभाजक का मतलब क्या होता है कि दोनों तरफ के भाग आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एंगल W बराबर एंगल Z हो गया। आगे बढ़ते हैं फिर हम, तो यहां पर
एडी भुजा और एडी भुजा दोनों त्रिभुजों में आ रही, दोनों त्रिभुजों को अलग किया हमने तो दोनों भुजाएं सेम है, यानी कि एडी इधर भी एडी है और इधर भी क्या है ए डी है, और दोनों में सेम हो गए तो उसे बोलते हैं उभय नेष्ट। क्या बोलेंगे? उभय नेष्ट। और ये क्या है? भुजा, इसलिए इसको बोलेंगे उभय नेष्ट भुजा बोलेंगे। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तीनों कारण मिल चुके हैं। किन्हीं दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए हमें 3 कारण चाहिए और यहां पर तीनों कारण हमें मिल चुके हैं। और तीनों कारण मिल चुके हैं दोस्तों, तो यहां पर हम लिखेंगे जो स्टार्टिंग में त्रिभुज लिए थे वही लिखेंगे, त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी। ठीक है, ये क्या है? भुजा। भुजा को किससे लिखते हैं? एस से। ये क्या है? कोण, इसको किससे लिखते हैं? ए से। ये क्या है? भुजा। भुजा को लिखते हैं एस से। नियम क्या बन गया भाई? ऐसे एस नियम, यानी एस ए एस नियम। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे एस नियम लग गया और दोनों त्रिभुज हो चुके हैं सर्वांगसम। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो उसके संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। यानी कि अतः हम लिख सकते हैं एंगल एक्स बराबर एंगल y, और इसको बोलते हैं सीपी सीटी, यानी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कोई दिक्कत या समस्या या समाधान आपके पास? चलिए एक छोटा सा सवाल और करने का प्रयास करते हैं हम। एक छोटा सा सवाल और करते हैं, फिर क्लास की समाप्ति की घोषणा करेंगे। तो तीसरा जो सवाल है, x तथा, चलो x ही लिख दो, x का मान ज्ञात करो। x का मान ज्ञात करो। चित्र आपके सामने दे रखा ऐसे, ये लिखा हुआ 4x, ये लिखा हुआ है 2x और ये लिखा हुआ है 3x। ठीक है भाई, तो आपको पता होना चाहिए भाई ये त्रिभुज है, हमें x का मान निकालना, तो क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तीनों कोण ये रहे भाई, यानी कि 4x प्लस 3x प्लस 2x बराबर 180 डिग्री हो गया। तीनों को जोड़ लेवे तो कितना हो जाएगा? 9x बराबर 180 डिग्री। x बराबर 180 डिग्री और इंटू वाला 9 कहां पर आएगा? बटेओं में। 9 से इसका काटा तो कितना हो गया भाई? 20 डिग्री। यानी x की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ चुकी है? यहाँ पर 20 डिग्री आ चुकी है। तो दोस्तों अगर क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो क्लास को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बने रहे हमारे साथ। अगर आप 9th में हैं तो 10th में आपको वापस पूरी बुक्स क्लास 10th की मैथमेटिक्स की पढ़ने को मिलेगी। और अगर आप 10th में हैं तो अपने जितने भी कॉन्टेक्ट हैं, अपने साथीगण जो भी हैं क्लास 8th के हो 9th के हो, तो उन सभी को यह क्लास शेयर करें ताकि अगले नए साल के सेशन से वो भी हमारे से जुड़ सके। जय सिया राम, सीताराम।